कल हम आप लोग को फायर डैम और कोल्डेस्ट एक्सप्लोजन को कैसे एक्सप्लोजन हो गया है आपको एग्जैक्ट पता करना है कि किस कारण से एक्सप्लोजन हुआ है, ये बताने के उसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन कल भेजे थे। ठीक है, उसमें एक्चुअली 3 क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन स्टेप कर इसको बोलते हैं एक्सप्लोजन इन्वेस्टिगेशन। जो हम चीज आपको बता रहे हो क्या है, एक्सप्लोजन इन्वेस्टिगेशन। कोई माइन में एक्सप्लोजन हो गया तो एक्सप्लोजन होने के बाद एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कंस्टिट्यूट होता है, साथ में रेस्क्यू टीम भी रहता है जो माइन में जाके इंस्पेक्शन करता है और बारीकी से नीन ऑब्जर्वेशन करता है, स्क्रूटनी ऑब्जर्वेशन करता है और ढेर सारी चीजों को नोट डाउन करता है, एयर सैंपल भी लेते हैं और उस आधार पर हम 3 चीज डिटरमाइन करते हैं। पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ एक्सप्लोजन मीन्स लोकेशन कहां से स्टार्ट हुआ था एक्सप्लोजन, एक। दूसरा किस कारण से हुआ, कॉज ऑफ एक्सप्लोजन। तीसरा कि एक्सप्लोजन फायर डैम था या कोल्डेस्ट था। ये 3 चीज को हम डिटरमाइन करते हैं। कहीं पर भी एक्सप्लोजन हो जाता है आप लोग को इस टाइप का क्वेश्चन आता है, एन एक्सप्लोजन हैज ऑकर्ड इन अ माइन, हाउ विल यू डिटरमाइन इट्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन, कॉज ऑफ एक्सप्लोजन एंड हाउ विल यू determine the explosion was dust explosion or gas explosion। ठीक, तो एक तो हम बता दिए। अभी हम देखेंगे ये वाला, इन दोनों को देखेंगे, पहले इसको देखेंगे बाद में इसको देखेंगे। ठीक, कॉज ऑफ एक्सप्लोजन को बाद में देखेंगे क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो कहीं पर भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, इसको हम बाद में बात करते हैं। जैसे हम जनरल बात करते हैं, आप लोग कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया होता क्या पूछते हैं, यदि मान लो कोई वहां पे जो भी वहां पे आदमी था उससे क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किस कारण से हो गया, मोटरसाइकिल से हुआ या कोई बस वाला ट्रक वाला मार, यही नहीं क्वेश्चन पूछते। वही ये क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे अलग लिखा है, नहीं वही चीज लिखा है। द प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड कॉज ऑफ एक्सप्लोजन शैल बी डिटरमाइंड बाय, ये 4 कारण। एविडेंस ऑफ सर्वाइवर्स, जो जिंदा बच के माइन से निकल गया उस एक्सप्लोजन से, उनसे पूछताछ किया जाएगा कि क्या हो रहा था भैया, वहां पर क्या हुआ था। ठीक है, उनका एविडेंस रहेगा। हिस्ट्री ऑफ अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट में एक्सप्लोजन हुआ उसका हिस्ट्री क्या था, गैस का वहां परसेंटेज पिछली बार क्या मिला था, वहां क्या किस टाइप की एक्टिविटी थी, क्या क्या काम होता था वहां पर, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट बुक में हमारे ऑफिशियल्स क्या रिकॉर्ड किए हैं, उस हिस्ट्री से भी आपको कुछ जानने में मदद मिलेगा। काइंड ऑफ वर्क वाज बीइंग डन एट द टाइम ऑफ एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन के समय क्या काम माइंस में चल रहा था, सटफायरिंग हो रहा था, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का टेस्टिंग हो रहा था, रिपेयरिंग हो रहा था या कोई कटिंग हो रहा था, यही ना काम माइंस में होता है। क्यों, क्योंकि यदि गैस है, कोल्डेस्ट है, तो तभी एक्सप्लोजन होगा जब उसको सोर्स ऑफ इग्निशन रहेगा। ठीक है, तो सटफायरिंग एक सोर्स ऑफ इग्निशन है। आपका इलेक्ट्रिकल एपेटस हो सकता है, डिफेक्टिव इलेक्ट्रिकल एपेटस, आपका इंटेंसिकल एपेटस काम नहीं कर रहा है, टेम्पर्ड है, एफएलपी एपेटस आपका टेम्पर्ड है, डिफेक्टिव एफएलपी एपेटस है, तो क्या होगा, दे विल बी एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इग्निशन। इसीलिए क्या बोला, काइंड ऑफ वर्क वाज बीइंग डन एट द टाइम ऑफ एक्सप्लोजन एंड एविडेंस गैदर्ड मींस कलेक्टेड इन इंस्पेक्शन आफ्टर एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन के बाद जो हमारा स्पेशल टीम इंस्टीट्यूट हुआ है वो क्या करेगा, इंस्पेक्शन करेगा और वहां से कुछ वाइटल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, नोट डाउन करेगा, बाद में फिर बैठ करके उसका एनालिसिस किया जाएगा। ठीक है, तो हम इसको आगे देखेंगे पॉइंट वाइज, एक के बाद एक। डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ एक्सप्लोजन, ये 2 चीज पे देख रहे हैं ना। तो अभी हम देख रहे हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन, मतलब उसका लोकेशन कहाँ था, एक्सप्लोजन कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसको करें। इसको परखने के लिए, जानने के लिए हम 4 चीज करते हैं। कितना चीज करते हैं, 4 चीज। फर्स्ट देखते हैं एविडेंस ऑफ वायोलेंस, वायोलेंस का एविडेंस देखते हैं कि कहां पर कितना वायोलेंस हुआ है।
ठीक है, इसमें भी दो चीज रहता है, एक आपके जो आर्चेस है, गर्डर्स है, आर्चेस है, गर्डर्स है, या और दूसरे जो ऑब्जेक्ट है वो या तो फेंका जाएंगे, थ्रोन हो जाएंगे, या फॉरवर्ड डायरेक्शन में बेंट हो जाएंगे। तो कहने का क्या मतलब हुआ, यदि उधर से एक्सप्लोजन वेव आ रहा था, यदि हमको एक ऑब्जेक्ट है तो मैं इस तरफ की तरफ फेंकाऊंगा, इसका मतलब कि उस तरफ में ना आपका एक्सप्लोजन हुआ, ये कहने का मतलब हुआ इस बात का। ठीक है, यदि गर्डर लगा हुआ है और गर्डर इधर के तरफ झुक गया, इसका मतलब उधर से आ रहा था, जब नहीं इधर झुका है, ठीक है, इधर टेढ़ा हो गया, तो वो उस बात से भी हम ये पता करते हैं कि किस तरफ से कोर्स ऑफ एक्सप्लोजन पास किया है। ये क्लियर हुआ, कैसे, एविडेंस ऑफ वायलेंस से, और इसका हम पीडीएफ बना के भेजेंगे, छोटा सा 1 पेज में हो जाएगा। दूसरी बात क्या है एविडेंस ऑफ वायलेंस में, कि वायलेंस जो है जहां से पॉइंट ऑफ ओरिजिन होगा वहां पर वायलेंस कम होगा। वायलेंस कैसा होगा, यदि जहां से शुरुआत हुआ है पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, वहां पर वायलेंस लेस होगा। वायलेंस क्या होगा, वायलेंस सॉरी वायलेंस लेस एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जहां से एक्सप्लोजन स्टार्ट हुआ उस जगह पे वायलेंस कम रहेगा। लेकिन ये बर्निंग में आएंगे हम तब देखेंगे बर्निंग एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे ज्यादा होता है। ख्याल रखिएगा, वायलेंस स्टार्टिंग में कम होगा जहां शुरुआत हुआ। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे एक्सप्लोजन वेव आगे बढ़ेगा तो वायलेंस बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये इसमें लिखना होगा, इतना हुआ। इसका पोजीशन ऑफ विक्टिम्स, पोजीशन ऑफ विक्टिम्स में भी हम दो चीज को नोट डाउन करते हैं, एक उस विक्टिम का पोस्चर क्या है और उसका ये जो सिर का बाल है, हेयर है, इसको देखते हैं। देखिए, यदि कुत्ता मेरे पीछे भाग रहा, मान लो इधर से कुत्ता आ रहा है, इधर से कुत्ता आ रहा है, तो हम इधर ना भागेंगे। यदि एक्सप्लोजन में उधर से आ रहा था तब ना हम इधर भाग रहे होंगे। यदि मेरा वर्किंग प्लेस यहाँ पर है, मेरा वर्किंग प्लेस यहाँ है और मैं यहाँ के बजाय यहाँ मिला हूं, इसका क्या मतलब हुआ कि उधर से एक्सप्लोजन वेव आ रहा था, उससे बचने के लिए हम इधर भागे। तो भाग के एक्सप्लोजन वेव में तो पकड़ा ही जाऊंगा, तो गिरा, तो मेरा मुंह का डायरेक्शन किधर था, उसका पोस्चर क्या था, इस पोस्चर से पता करेंगे कि किधर से एक्सप्लोजन वेव आया है। पोस्चर से हुआ। दूसरा, जिस जिस रास्ते से, जहां जहां से एक्सप्लोजन वेव गुजरा है वहां पर विक्टिम के सिर के बाल हल्के से जले हुए पाए जाएंगे। ठीक है, उसको सिंज्ड बोलते हैं। ये यही पूरी बात को क्या बोलते हैं, सिंज्ड। ठीक है, पोजीशन ऑफ इक्विपमेंट, यहां पर दो टाइप के इक्विपमेंट हम माइंस में यूज कर रहे हैं, हेवी इक्विपमेंट भी होता है और लाइटर इक्विपमेंट भी होता है। तो लाइटर इक्विपमेंट पे भरोसा नहीं किया सकता। क्यों, क्योंकि लाइटर इक्विपमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ गया और जब बेक्लास हुआ, आफ्टर शॉक में क्या हुआ, बेक्लास मतलब आफ्टर शॉक में फिर से वहीं वापस आ गया। ठीक है, तो इस पे हम भरोसा नहीं कर सकते। जो हेवी इक्विपमेंट है, यदि वो डिस्प्लेसमेंट हुआ है अपने नॉर्मल वर्किंग पोजीशन से, तो उस आधार पर किधर से एक्सप्लोजन वेव पास हुआ उस बात का हम पता कर सकते हैं। तो ये पता कर सकते हैं कि कहां से एक्सप्लोजन चालू हुआ। ठीक है, एविडेंस ऑफ बर्निंग हम यहां बताए थे, वायलेंस एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे कम होता है और जैसे जैसे एक्सप्लोजन वेव आगे बढ़ेगा वायलेंस बढ़ते जाएगा। लेकिन बर्निंग उल्टा होता है, बर्निंग जिस जगह पे एक्सप्लोजन स्टार्ट हुआ उस जगह पर सबसे ज्यादा बर्निंग होगा। ठीक है, इन चार बात के आधार पर हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं कि एक्सप्लोजन किस जगह से स्टार्ट हुआ। ठीक है, थैंक यू।